जब ध्वजा देख करके मैं बेटी उषा के कक्ष की तरफ गया तो महाराज बेटी उषा के कक्ष से दो आवाजें आ रही थी। जी महाराज। परंतु एक आवाज तो मेरी बेटी की होगी, हाँ, और दूसरी उस चित्रलेखा की होगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं। या आवाज तो किसी स्त्री के मालूम देत रहा है, लेकिन द्वासर जो रहा है वह किसी पुरुष के मालूम। कहा कहेगा मेरी बेटी के कक्ष में पुरुष कैसे आ सकता है जब कटोरे लाल वहां पर पहरा करता है। अब ये कटोरे बता सका तू कौन धरा आगे नहीं रखना चोर पुरुष कैसे बेटी के कक्ष को पहुंच सकता है। भैया तुम परेशान न हो, हम घर संभाल लिया। कौन है बेटी के कक्ष में कैसे पुरुष आ गया। रहन हो है तेरे पता नहीं, ये बता रहा है बड़कवा का। चलो हम चल कर देखते हैं। दादी क्या ना देखे हो वहाँ बहुत ये कहते रहे राजा एक रजौना घोषा हमका लागल है, ये कहत रहा है पीतम है द्वारिका द्वारिका से नहीं जाओ वही है वो हो गए। मैं चल कर स्वयं देखता हूँ, अभी चल कर देखता हूँ। द्वारपाल आवाज लगाओ, बेटी उषा से कहो दरवाजा खोल दे। बिटिया उषा, हम बोल रहे हैं तुम्हारे कक्कू, दरवाजा खोलो। बिटिया उषा, दरवाजा खोलो। उषा, दरवाजा खोलो। हाय दादा उषा, तुम भगाने आओ हमने भूसा, और दरवाजा खोलो। देखो महाराज कैसे कुंडे चपकाए, बहुड़ी नहीं खोल रही। तो नहीं खोल पाएगा। नहीं महाराज, मैं अभी दरवाजे को तोड़ने चाहूँ। वो तो फाट रहा। कुछ नहीं रहेगा। देखो का के परी ओ भैया माया के यार बंद हो गए हो। कटोरिया वो अच्छा मुड़वा दे, महाराजा मुड़वाई है। देखो कल पैदा भाई आज देखो हाय महाराज, हमार तो यहाँ जो कहते है फांसी खाए ले जहर लगा ले, वैसे फांसी खाई जा लगाई जा तब जहर खावा जा। हमार जो कहते है कौन सूखे तालम बूढ़ मरे। अरे सूखे तालम को बुढ़ी हो सारे पानी हो हम बूढ़ जाओ। इसे बम बम बूढ़ी बोल बम सारे घुसा बहू। हाँ भाई आंखें साखें मारे रहे बल्ब बह चले जाए। बंद करवा दे ज्यादा लोगों को भैया, ये हटा दो हेलोजन। या हेलोजन तेरे पावर कम पड़ गई। हाय महाराज, हमारे का को समझ में नहीं आवत। इनका हम का नियम खिलावा ती बड़े की रखाए अब ते लो करित रहन। आज लो देखो का खोलो। द्वारपाल जानता है क्या? मैं समझा था घर का बेटी कोई कायर और कमी न है। सही कहते हो।
कि कायरपुर कोई कमीना होगा। हाँ नहीं, मेरी अगर बेटी अंगूठी है तो ये नगीना है। ये लौटा जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है, अरे परंतु मैं इसका बल आजमाने के लिए मैं इसका बल आजमाऊंगा। अगर ये मुझसे कुश्ती में जीत गया तब तो उषा का इसके संग विवाह कर दूंगा। मैं कहूँ अगर ये हार गया तो इसको जेल में डालूंगा। ठीक द्वारपाल, लेकिन हम वीर हैं, सोते के ऊपर वार नहीं करते। अरे सोते माटा रो वैसी हाय हाय मिट जाए। मैं वीरों का बदला लेकर सोते को नहीं मारता हूँ। सिंहों के जिगर सही कहा। वीर पुरुष सोते पर वार नहीं करते। इस वक्त दोनों सो रहे हैं। हाँ जिस वक्त एक जग जाए हाँ तत्काल मुझे खबर करना। ठीक महाराज, जैसे इनकी आँख खुली वैसे तुमका खबर मिली। तत्काल मुझे बताना। तुमका गरम खबर दिया बोले छटकाओ यार, यहाँ का बात बताओ। कौन बात है? यार दादा हो समझे वाली बात है कि मानव तो ये लौटे के कोई गलती नहीं है का जबरदस्ती या उसिया मकाई से गलती है, उसिया के है जौनी की सारी गलती है। गलती मिटौनी के रहे हुआ तेने द्वारका पूरी तकने सोने टुकड़े मंगाई से और ये बेचारा बेकसूर होते हुए माटा नहीं करेगा, माटा छाड़ी नहीं तो यार का है ना छटकाओ तनिक तनिक पूरी जिंदगी कमा ले लिया हो जाओ, ब्याह बलना हो जाए और का है नहीं। चलो चलो इनका जगाए दीजिए, भगाए दीजिए, भाग जाए। और का है नहीं। जागो भागो। स्वामी उठ स्वामी कि हे स्वामी प्राण की फिक्र करो, अभी पिता प्राणी हरि आया है। कि हे स्वामी प्राण की फिक्र करो, अभी पिता प्राणी हरि आया है। ना जाने कौनी हत्यारे ने अंदर का भेद बताया है। ना जाने कौनी हत्यारे ने अंदर का भेद बताया है। अब हमको लगता है मेरे पिताश्री को खबर हो गई है। हथियार बताओ अरे उषा, यार तुम क्यों भयभीत हो रही हो उषा? अनुरुद्ध के होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं उषा। जानती हो उषा कि हे उषा उषा धैर्य धरो, होगा तो देखा जाएगा, होगा तो देखा जाएगा। अनुरुद्ध मोल की मोल नहीं, जो गर्मी से पिघलाएगा। अनुरुद्ध मोल की मोल नहीं, जो गर्मी से पिघलाएगा। अरे उस अनुरुद्ध कोई मोम की मूर्ति नहीं जो तुम्हारे पिता के धमकाने से डर जाएगा। अगर तुम एक बार इशारा कर दो उषा तो जानती हो उषा कि कहे तो चोरी निकल जाओ, अथवा रोक दूं हवाओं को, अथवा रोक दूं हवाओं को, बांध दूं एक
ब्रह्मांड को हिला दूं और तुम्हारे पिता की 1000 भुजाओं को एक ही धागे में बांध सकता हूँ, इसलिए हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ बैठ के। बन के रहेगा भारी पावा पटोरिया काय हम सोचा रहन का जगा दिया वे सब भाग गए ईमानदार रहेंगे ठेंगा दिखा रहे हो हाय दादा ठेंगा दिखा रही लागत इनकी मौताई करे हमको लागत हाय ऐसा बैठी बुआ बनी मालूम नहीं थे जैसे इलेक्शन जीते कहीं चलो हम बताइए बुलावा जाए महाराज कभी सेंटर में है अब जागोगे है हाँ अब ही तक का ही बहुत उतावली इधर आए भाग जाओ नहीं जाओगे है भगाए ना बहुत नहीं भागे मरे है पर धरे खोल कलाई मेरे पिशाचनी, अरे अभागन भाग लगा दिया हत्यारे ने तुझे 7 पुष्ट को। 7 पूरी खंड का दाग लागे। हट जा मेरी नजर के सामने से गुस्सा हट जा। हे पिताजी, ये क्या कहते हो पिताजी? हे पिता, पिता नादान न बनी, ये बरदाने पट पाया है। ये चोर नहीं, चोरी करके हमने इनको बुलवाया है। चोरी करके तूने इसे महल में बुलाया। हट बेटी, तू मेरी बेटी है, पहले ये बदला। पाला पोसा और सेवा की सब विधि से तुझे संवारा है। पाला पोसा सेवा की सब विधि से तुझे संवारा है। तो तेरा विवाह करने का पूरा अधिकार हमारा है। तो तेरा विवाह करने का पूरा अधिकार हमारा है। पाला पोसा सेवा की सब विधि तुझे संवारा है, तो तेरा विवाह करने का पूरा अधिकार हमारा है। हे पिताजी, ये आप क्या कहते हो पिताजी? हे पिताजी, कि ये वीर पुरुष है, उत्तम है, तुम इनसे ही दामादी करो। कहती हूँ तुम इनसे मेरी शादी कर।
अगर तुम मेरी बेटी न होती, जानते मैं क्या करता? बेटी बरपा को न होना तो मेरी टुकड़े तो आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। उषा, हे पिताजी, जानते हो पिताजी कि जिन महादेव की भोजन से ये तन बुझाने आई है। क्या उषा ये तेरा पति वरदानी है? जिस प्रकार से मैंने भोलेनाथ से 1000 भुजाएं प्राप्त की है, और ये तेरा पति भी वरदानी है। महाराज, ओ महाराज, क्या है रे? अब हमारे मन में एक विचारो आ रहा है। कौन सा विचार आया? देखो, तुम हो वरदानी हो, आओ, और बेटियों वरदानी है, और भैया वरदानी है, तो तुम सबको दे दो, वाट हम जीत जाए प्रधान। उषा, अगर तेरा पति शंकर भोलेनाथ का वरदानी है, तुझको भगवान भोले के वरदान में बताया है, तो जाओ से कहो हमसे युद्ध करें। अगर युद्ध में मुझसे जीत जाएगा तो हम तेरी शादी इसके संग कर देंगे। अगर मैंने इसे हरा दिया तो इसे जेल में डाल दूंगा। ठीक है स्वामी, मेरे पिता से इससे युद्ध कर। अवश्य उषा, खसवन का तलवार दे, द्वार पार मैं तेरा पद पहले कर दूंगा। बाणासुर, अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। तैयार हो जाओ। जय शंकर।
जाओ अपने प्रधानी से कहो आए मुझसे मल्ल युद्ध करे। बासुर तुम मुझसे मल्ल करना चाहता है तब तैयार हो जा। बंदी के हमें डाल दो। हमें लगा हुआ है हम तो लगाई दिया हुआ। आप देखता हो इन्हें छोड़ने के लिए कौन आता है? इनके कोई हाय हो जो है। चलो महाराज तुम जाओ आराम करो जा। ले जाओ। हमें लगा पानी पावा है पूरे छोड़े ना है। अब तुम सबसे गदा कर तुम मरती रहा। छोड़ दो मुझे, जान गया मुझे कक्को छोड़ दो। पैसा कक्को राख्यो उबाड़ है जमाई वाली। देखो तुम्हारे कक्को के मारे तुम्हारा बापो के मारे। खाली तुम यहाँ का हो जिंदा लेकर एवं चक्कर में नाक कटवा रही। देखो तुमको रोटी भरी गई ऐसी रोटी जितना नहीं कि तो झाड़ू नहीं देती हूँ मरी जाई। मुँह खराब है कभी आओ कहीं है ऐसा। ए लौटाई तुम्हारे कोई आगे पाछे है जो तुमका छोड़ा भाई? क्यों नहीं, हमारे बाबा है, हमारे ताऊश्री हैं और हमारे पिताश्री। अगर उन्हें पता चला तुमने मुझे करने बंद किया तो समझ लो तुम दोनों भाइयों की खैर नहीं है। हमें दोनों भाई तुम खाई सही से खाई भी। हाँ ससुरिया हाथ्या ससुर वाली हुई गए दिया ना करना और आदमी वाली हुई गए ससुर वाली हुई गए। तुमका भाई कई जने बताए रहा वही है तुम्हारा बाबा बाबाश्री आएंगे, ताऊश्री आएंगे और पिताश्री आएंगे। 3 जने और क्या 4 जने है तो कौन झांखर उखाड़ लिया है। ये तो समय बताएगा। है यहाँ कोई कटेलो नहीं पड़ा। हम 5 सोने तो कर रहे थे है ना। इतना क्या कतल हम 10-20 ऐसे कह डाले सब माफ हो समझ हो। अब तुम जेल जाइ हो, जेल पेल जाइ हो, वह पर झेल जाइ हो। चलो खाओ चले झेलना रोटी तुम बुआ तुमका
उसावा अनिरुद्ध बाणासुर के कारागार में बंदी हो जाते हैं। अनिरुद्ध बहुत परेशान हो जाता है, रोने लगता है और अपने बाबा श्री कन्हैया को याद करने लगता है। कहता है कि हे बाबा श्री, मैं यहाँ पर कैद हूँ और मैं कैसे यहाँ से आज़ाद हूँ। तो आज उसकी करोड़ घड़ी पुकार सुन करके नारद बाबा कारागृह में जाते हैं और देखिए उसावा अनिरुद्ध से क्या बातचीत करते हैं नारद बाबा। आओ सीन में देखो। ये क्या, ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? हे बाबा, आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हे बाबा, आज मुझे सोनित पुनरेश बाणासुर ने अपनी कैद में बंद कर लिया है। मैं बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ बाबा। इस जेल में बंद हुए मुझे कितने दिन हो गए। मैं इस जेल में बंद हुए बहुत व्याकुल हो गया हूँ बाबा। इसलिए हमारा निवेदन स्वीकार करो और शीघ्र हमारी द्वारकापुरी को चले जाओ। हमारे बाबा, हमारे ताऊश्री और हमारे पिताश्री से जाकर के बता देना कि आपका पुत्र अनंत कुमार बाणासुर की कैद में है और बहुत ही कष्ट झेल रहा है बाबा। नारायण नारायण। कुंवर अनिरुद्ध, अगर ऐसी बात है तो हे बेटा तुम चिंता न करे, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ। तो आप चिंता न करें, मैं द्वारकापुरी के लिए अवश्य प्रस्थान कर रहा हूँ। शीघ्र जाओ बाबा, जाते जाते हमारा प्राण स्वीकार करो बाबा। सर्वदा खुश व कल्याण हो कि नहीं आए, नहीं आए धन श्याम
तुम्हारा स्वागत है। नारायण 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 भगवान, अगर द्वारकापुर में आगमन हुआ है तो आसन तो अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु हे भगवान, आप तो जानते हैं कि मेरा जब भी द्वारकापुर में आगमन हुआ तो सर्वप्रथम मैं आपके पोते के दर्शन करना चाहा। इसलिए भगवान अपराध क्षमा हो, मैं आपके पोते के दर्शन करना चाहता हूँ। देवर्षि नारायण, यानी कि तुम हमारे पोते अनुज से दर्शन करना चाहते हो। अवश्य देवर्षि, हमारा पोता अनुज कुमार अभी कुछ क्षण पहले सैन्य कक्ष में विश्राम के लिए गया है। मैं उसे दरबार में बुला रहा हूँ। द्वारपाल, अरे कहाँ है तू? ये द्वारपाल कैसी आवाज लगा रहा है भगवान? देखिए, ब्रह्मपुत्र नारद आए हैं और ये अनुज से मिलना चाहते हैं। अरे नरदहा बाबा पाए नारायण नारायण, ये क्या कहता है बच्चा? मुझे नारद बाबा कहते नारायण नारायण, मेरे पाँव इधर है। अरे नरदहा बाबा पाए लागे चरंजीव सरदा कुछ कल्याण हो। सदा फल रहो बच्चा। क्या कहते हो आप लोग? द्वारपाल, विलंब मत करो, समय अधिक नहीं है। हाँ, देवर्षि नारद आए हैं और ये अपने पोते से मिलना चाहते हैं। श्री नारद आए हैं पोते। क्या श्री नारद? देवर्षि नारद, एक महाराज पहले चले आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। महाराज महाराज, हमका शंका रहा ये नरदहा हुआ है, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई। नारायण नारायण, क्या महाराज, आपका पोता अनुरुद्ध कुंवर अपने सैन्य कक्ष में नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ। अरे पोता तो पोता, उसका पलंग भी नहीं है। पलंग समेत गायब है। यानी कि अनुरुद्ध कुंवर के कक्ष में अनुरुद्ध कुंवर पलंग के समेत। हाँ, सब खटिया बटिया सब रह तो फ्री बोलो नहीं। ओह, देवर्षि नारद, कहो क्या भगवान। कहूं, आज मेरा पोता अनुरुद्ध कुमार पलंग के समेत सैनिक से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। नारायण नारायण नारायण, भगवान आखिर आप कहना क्या चाहते हैं कि आपका पोता ना जाने कहाँ चला गया? नारायण नारायण, ये भला कैसे संभव हो सकता है? हाँ देवर्षि, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, ये आप क्या कहते हैं भगवान कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। हाँ भगवान, कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। आप प्रभु से कहा छिपाए हो, ताकि हाथ में चोरी। भगवान, आप तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। आप प्रभु से कहाँ छिपा हो, जाके हाथ में संसार क्यों डोरी? देवर्षि नारद, वैसे तो तुम्हारा कथन सत्य है।
हम सब कुछ जानते हैं, परंतु कुछ रहस्य ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, परंतु तुम किसी से कह नहीं सकते। इसलिए देवसी भगवान ये काम अनिवार्य था। इस वक्त मेरा पोता कहाँ है, कैसी हालत में है, ये सब कुछ जानता हूँ, परंतु तुम तो हमारे ताऊ भैया के स्वभाव को जानते हो। थोड़ी सी बात मेरी जान पाते हैं तो मुझे बहुत डांटते हैं। इसलिए एक कार्य होना था तो भला मैं कैसे रोक सकता, परंतु तुम्हारा आगमन हमारी द्वारकापुरी में इसीलिए हुआ है देवसी कि तुम्हारे मुखारबिंद से सभी को पता हो, कि ये पता हो जाए कि कृष्ण को कुछ नहीं मालूम था। भगवान अगर ऐसी बात है भगवान तो मैं अवश्य बतलाता हूँ किस वक्त आपका पोता कहाँ और कैसे। प्रकट करो देवसी। भगवान की पोता तुम्हारो बंदी है अब सोड़ितपुर में, है अब सोड़ितपुर में, वो कोई बाड़ा सुर की कहे तो भी। निवेदन जानते हो क्या कर रहे हो? कह रहा था भगवान ओ हाथ जोड़ी दिन तेरी करे तो तुम्हारा। हाथ जोड़ी दिन तेरी करे तो तुम्हारा, कोई आए के लिए छोड़ाई जी। भगवान आपका पोता अनुरुद्ध कुंवर इस वक्त सोनितपुर में बाणासुर के बंदी गृह में, और आपसे निवेदन कर रहा था कि ये खबर जाकर के हमारे बाबा श्री को बतला दे कोई, और वो आए हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाए, हमें यहाँ पर अत्यधिक कष्ट होता है। देवसी नारद, हम अपने पोते को छुड़ाने के लिए अवश्य जाएंगे। तुमने आकर के मेरे पोते का संदेशा बताया है, इसके लिए धन्यवाद है देवेश। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार। यशस्वी अरे तो भैया, हाँ गाओ भैया, क्या यहाँ पर देवऋषि नारद का आगमन हुआ था? हाँ गाओ भैया, आए तो थे पर तो चले गए। चले तो गए, लेकिन आप और देवऋषि नारद में क्या गुपचुप की बातें हो रही थी? कुछ नहीं गाओ भैया। अरे कुछ नहीं पिताश्री। क्या झूठ बोल रहे हो कन्हैया? सच सच बताओ, क्या बातचीत हो रही थी? दाऊ भैया क्या बताऊं, आज अपनी द्वारकापुरी में बड़ा अनर्थ हो गया। कौन सा अनर्थ हो गया है कन्हैया? दाऊ भैया, ब्रह्मपुत्र नारद बता रहे थे कि तुम्हारा पोता अनुरुद्ध कुमार सोनितपुर नरेश बाणासुर के बंदी गृह में बंद है। ओ कन्हैया,
12 सौ की कैद में और तुम उसे छुपा रहे हो। अरे कि बूढ़ा होने को आए हो, फिर भी तुम नहीं करी बूढ़ा होने को आए हो, फिर भी ये गई नहीं चोरी। और करते हैं नई नीतियां तुम भैया, करते हैं नई नीतियां तुम, और मुझसे चोरी मुझसे चोरी। हाँ, करते हैं नई नीतियां तुम, मुझे से चोरी मुझसे चोरी। शनि बूढ़ा होने पर आ गए हो, लेकिन अभी बालापन की बात, ये चोरी की बातें नहीं गई है। पिताश्री, दादाश्री सत्य कहते हैं, सारी तुम्हारी उम्र बीत गई, अब चौथा पन आ गया, फिर भी हमारे दादाश्री अपने बेटे से चोरी करते हो। पिताश्री साफ साफ बतला दो, तुम्हारी और नारद में कौन सी बात चल रही थी? दाऊ भैया बोलो, बताओ। ब्रह्मा पुत्र नारद देवर्षि आए और वे कहने लगे कि तुम्हारा पोता स्वर्ण पुनरेश 1200 के बंदीगृह में बंद है। क्या? हमारा पोता 1200 की कैद में? छेद कभी नहीं हो सकता है। कन्हैया तैयार हो जाओ सोनपुर के लिए। क्या था वो भैया? हाँ अवश्य, हम अपने पोते को छुड़ाने के लिए अवश्य जाएंगे, परंतु आओ बैठो, कुछ विचार विमर्श करो, युद्ध का प्रबंध करो। क्या विचार? चाहे विचार करने की बात ही हो कन्हैया, और कि कान्हा तुम्हें बैठे सोच विचार करो, मैं सोनपुर को जाता हूं। कान्हा तुम सोच विचार करो, मैं सोनपुर को जाता हूं। उस दुष्ट पराशर की मैं बुनियाद हलाए आता हूं। उस दुष्ट पराशर की मैं बुनियाद हलाए आता हूं। कन्हैया तुम सोच विचार करो, मैं जा रहा हूं सोनपुर के लिए। बेटा पवन तैयार हो जाओ। दादाश्री, पिताश्री को सोच विचार करने दो, तत्काल सोनपुर के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। चलो दादाश्री। जिसके लिए मैंने सब रात छुपाया, चोरी से काम किया, मेरी चोरी खुल ही गई। परंतु दाऊ भैया आप तो क्रोधित होकर के क्रोध में आ जाते हैं, परंतु ये नहीं सोचते कि परिणाम क्या होगा। स्वर्ण पुनरेश 1200 भोलेनाथ का अनन्य भक्त है, अथाह बल 1000 भुजाएं उन्होंने बलराम के द्वारा प्राप्त किया है। रण क्षेत्र में उसे पराजित करना इतना आसान नहीं था वो भैया। चलो ठीक है, ये तो उसके सबक चाट के आएंगे, आपकी पराजय हुई तो मेरी पराजय हुई, परंतु ये मैं अवश्य देखूंगा कि किस प्रकार से तुम उस पर विजय प्राप्त करते हो। आ रहा हूं दाऊ भैया आपके पीछे से मैं।
को ललकार लगाने वाला बाल तो कौन है? हमारा नाम जानना चाहते हैं? क्या नाम है? हमारा नाम प्रदुम है, प्रदुम चंद। प्रथम। और साथ में कौन लाया है? साथ में हमारे दादाश्री बलदाऊ है, बलदाऊ, जो हमारे पिता से बड़े हैं। बलदाऊ, वही अहिल। तूने अहिल का नाम लिया? ज्यादा बोलने की चेष्टा किया, देख तेरी तलवार, अभी तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। देखता है मेरा विशाल गदा, एक गधे ने तेरी भेजा का खोपड़ी का पता नहीं चलेगा। तो फिर तैयार हो जाओ। मुझसे युद्ध करेगा? युद्ध करेगा? मैं अवश्य युद्ध करूंगा। चल जल्दी से तैयार हो जा। ललकार को नहीं सहन कर सकता हूँ। तू नहीं सहन कर सकता है? फिर लड़ने के तैयार हो जा। तूने मेरे गधे को काट दिया। शांत हो जा बेटा पदम, जैसी आज्ञा दादाश्री की। 1200 तुमने हमारे पोते अमृत कुंवर को अपने बंदी गृह में कैद कर रखा है, उसे तत्काल छुड़ा कर लो और हमारी तुम्हारी कोई युद्ध नहीं। अरे वो चोर है, हमारे बेटे के कच्छ पकड़ा गया है, इसलिए मैंने उसे जेल में डाल दिया है। यानी तुमने जेल में डाला है? अगर नहीं तुम छुड़ाते हो तो फिर हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करने के लिए आए हो 1200 से? अरे बनबन में कहा चढ़ा हो, अहिरो आओ, 1200 की ताकत देखो। तैयार है। इस बलदाऊ को ठीक है, मैं वो शक्ति प्रकट करने जा रहा हूं जिसमें सारा प्रलय काल मचा दूंगा। ओ भाई प्रकट हो। ये क्या दाव भैया? 1200 के समक्ष आपने हत्या हो गए? कन्हैया, मैंने आते ही आते 1200 से आंखों बोल दिया और बेटा पदम भी हार गए और मैं भी उससे हार गया। इसलिए मैंने सोचा इसी शक्ति को प्रयोग करूं ताकि प्रलय काल हो जाए। दाऊ भैया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं? मैं हल और मूसल का आवाहन करना चाहता हूं। नहीं दाऊ भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। हल मूसल का आवाहन करके, अरे 1200 की क्या बात है, सारा संसार जिस वक्त आप चलाएंगे सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए दाऊ भैया, आप तो मुझसे बड़े हैं, मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता, पर एक निवेदन कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो कन्हैया? दाऊ भैया, बोलो। 1200 को समाप्त नहीं करना है, केवल इसके अभिमान को ही नष्ट करना है। इसलिए दाऊ भैया, मैं इतना कहता हूं आपसे कि आप यदि मेरी माने तो मैं आपको दोनों भुजाएं उठा करके वचन देता हूं कि अपने पुत्र को छुड़ा करके इसके बाहों की खुजलाहट को शांत करके द्वारकापुरी में तभी आऊंगा। इसलिए आप द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करें कि वहां पर कोई अनर्थ न हो जाए। ठीक है कन्हैया, जैसी आपकी आज्ञा।
मैं द्वारिकापुरी को जा रहा हूं, लेकिन अपने कहने के अनुसार हमारे पोते अमृत कौर को जल्दी से छुड़ा करके लाना होगा। आज्ञा का पालन होगा दाऊ भैया। ठीक है, मैं जा रहा हूं। कौन? द्वारकापुरी से कौन आए हो? द्वारकाधीश? तुमने ठीक ही पहचाना है बड़ा सुर। बोलो किस लिए आए हो? बड़ा सुर, हमारे दाऊ भैया और पुत्र प्रद्युम्न के कथनानुसार तुमने मेरे पोते को नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे आना पड़ा। परंतु मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम मेरे पोते को छोड़ दो तो मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। तुम्हारे पोते को मैं छोड़ दूं? अरे तुम्हारा पोता चोर है, मेरी बेटी के कच्छ में पकड़ा गया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता हूं। बड़ा सुन, तुम्हारी बेटी के कच्छ में मेरा पोता चोरी करने के लिए आया था? अरे ये बताओ, आखिर तुम्हारी बेटी के कच्छ में हमारे पोते ने क्या चोरी किया है? तुम्हारे बेटे पोते ने हमारी बेटी के कच्छ में, अभी बताता हूं क्या करता था। अरे उसने बहुत ही छलबल किया है, मैं उसे जान से ही मार देना चाहता था, परंतु मैं बल आजमाने के लिए उसे बंदी बनाया है। अगर तुम्हारी भुजाओं में बल है तो आओ मुझसे युद्ध करो, अगर युद्ध में जीत लोगे तो मैं तुम्हारे पोते को अवश्य छोड़ दूंगा। बाणासुर, अरे सत्य क्यों नहीं कहते हो? अरे मेरा पोता चोरी करने नहीं बल्कि तुम्हारी ही पुत्री ने मेरे पोते को चुरा करके बुलवाया है। जुबा को लगाम दो, बन बन में गाय चराने वाले एक चरवा है। अरे चोरी कर ले चोर, जरा सी मक्खन जरा सी दही पर तूने बन बन में नृत्य किया है, गोपकाओं का चिरहरण किया है। अरे छलिया निचलिया कमाल हट जाओ। हाँ बड़ा सुन, हम जानते हैं तुम इतना क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में तो अभिमान का अंकुर उदय हुआ है। भोलेनाथ के वरदान के द्वारा तुम्हें अभिमान हो गया है कि संसार में जितने भी राजा, योद्धा, शेर, चीता, हाथी, भालू, बलवान जानवरों को भी तुमने रण क्षेत्र में पालित कर दिया है, यहाँ तक कि तुमने पहाड़ों को भी चकनाचूर कर दिया है वरदान के द्वारा। तो तुम्हें अभिमान हो गया है कि आज रण क्षेत्र में द्वारकाधीश को भी मैं प्राप्त करूंगा। पर अरे बाणासुर, तुझे ये नहीं मालूम है कि अभिमान ही मेरा भोजन है, इसलिए जानता है बाणासुर? बोलो क्या कहना चाहते हो? बाणासुर जानता है कि अभिमान ही मेरा भोजन है कि बेग समय समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे बाहों की खुजलाहट एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। परंतु तू भोलेनाथ का अनन्य भक्त है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा अभिमान बना रहे। छोड़ दे मेरे पोते को। अरे कन्हैया, तो अपने पोते को छुड़ाने के लिए इतने दूर आया है, परंतु मैं तुझसे नहीं डरता हूं। मैं तो जानता हूं कि तू कौन है, क्या किया है अभी तक। क्या कहना चाहता है बाणासुर? द्वारकाधीश, ओ नीच कृष्ण
अब तक देखो बन बन में गाय चराता था। वो नीचा कृष्ण अब तक देखो बन बन में गाय चराता था। उसने जन्मली थी अहीरों का तू झूठा मीठा खाता था। उसने जन्मली थी अहीरों का झूठा मीठा तो खाता था। अरे तू नीच है नीच, अभी तो तुम बन मन में गाय चराया है और अहीरों का जूठा मीठा खा करके तू सयाना हुआ। तू कब से मुझे कह रहा है कि नीच मरीच अहीरों का जूठा मीठा खाया है, पर तुझे अभिमान है तो ले मिटा ले अपने बाहों की झुलाहट कि ऐसा हो तो फिर मारा सुर तो मैं तुझे दिखाए देता हूँ, मैं तुझे दिखाए देता हूँ। बासुर तेरी नगरी की बुनियाद हिला। इस नगरी की बुनियाद हिला। बासुर इतने बाल तेरे शरीर में मारूंगा कि तेरा सारा शरीर चलनी हो जाएगा। चल तैयार हो जा, मिटा ले अपने बाहों की खुजलाहट। आज भैया ये धरा धस जाएगी, धरा धस जाएगी पाताल से पाताल, धरा धस जाएगी पाताल से पाताल टूटेगा। प्रलय का काल क्षण भर में अभी पृथ्वी पर छूटेगा। प्रलय का रूप कर दूंगा, प्रलय का रूप कर दूंगा। अभी इस मास से अपने हिला दूंगा मैं तीनों लोग दोनों हाथ से। अवश्य अवश्य तू अपने तबाही के बीज बोता है, अवश्य तू अपने तबाही के बीज बोता है। मुकाबिल में कभी तूफान के तिनका भी होता है। ढोल ले बालासुर, ढोल ले थोड़ी जी नापाक तन के वास्ते, कर जमाने की फितर 2 गज कफन के वास्ते। कन्हैया मैं काल की ज्वाला हूँ, भूचाल का बेग हूँ। जब तक हृदय में शांति है तब तक तुम मलय हो। भर गया कहीं क्रोध में, भर गया कहीं क्रोध में तो फिर प्रलय हो। बालेश्वर यानी कि तू प्रलय है। और वो कबूतर है कि जो बाजू से टकराने लगे, वो कबूतर है कि जो बाजू से टकराने लगे, तोप के मुख पर पटाखे आज के इतराने लगे। बालेश्वर चल तैयार हो जाए युद्ध करने। तो रक्षित छोड़ करके भाग गया है, परंतु ये बलवानी है, बलवान है, जाएगा नहीं। समझ गया कहा गया है, आने दो।
करो भोलेनाथ। बड़ा सुर कल्याण सोनितपुर नरेश भाड़ेश, बोले तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट आ पड़ा? भोलेनाथ, आज मेरे ऊपर बहुत ही संकट है। अरे तुम तो मेरे परम भक्त हो, मैंने तुम्हें वरदान दिया है, जिस समय मेरा ध्यान धरोगे हम तुम्हारी आकर के रक्षा करेंगे। सो तुम्हारे सन्मुख प्रकट हो, हमसे क्या कार्य करवाना चाहते हो, बोलो। भोलेनाथ, आपने मुझे वरदान दिया था और वचन भी दिया था, जब कभी संकट आएगा मैं तुम्हारा ध्यान धरूंगा और आकर के मेरी रक्षा करोगे। अवश्य। आज मेरा एक शक्ति से युद्ध चल रहा है, जिसमें हमारी पराजय हो रही है। वो कौन सी शक्ति है? इसलिए मेरे साथ में चलो, उससे युद्ध करो। चलो बाड़ेश, चलो रण क्षेत्र में तुम्हें दिखाता हूं, आओ मेरे साथ।